तो हाय दोस्तों, एक्सरसाइज 4.6 में एक अलग अंदाज में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 4.6 में तो इसको क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को भी हलवा बना देंगे। जैसे मैंने 4.1 से लेकर 4.5 आसान तरीके से आपको सारे सवाल कराए हैं। जो बच गया हो उसको कमेंट में बता देना, उसको भी करा दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करना है आपको, मैथ वाला हीरो मेरा चैनल है, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और सारी वीडियो आपको देखनी है। फिर उसके बाद जब क्या करना है, एक्सरसाइज 4.6 आपको करनी है। इसमें आपको क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 1 से 6 तक, लेकिन मैंने तो पहला सवाल लिया है ना, मैंने तो पहला सवाल लिया है 6 तक दी गई समीकरण निकायों मतलब इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम, निकायों को संगत तथा असंगत के रूप में ज्ञात कीजिए। संगत और असंगत के रूप में ज्ञात कीजिए। इसमें मैं आपको बस 2 स्टेप बताऊंगा। क्या बताऊंगा, 2 स्टेप बताऊंगा। उसमें क्या करोगे, आप पूरा सवाल को सॉल्व कर दोगे। पहला क्या है, तो पहला क्या है, अगर अगर आपको सारणिक ए बराबर 0 दिखे, अगर आपको सारणिक ए बराबर 0 आए, सवाल सॉल्व करने पे अगर आपको सारणिक ए बराबर 0 आए तो आपको क्या करना है, लिखना है कि ये समीकरण, यह समीकरण निकाय क्या है, क्या है, यह समीकरण निकाय है, क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है। यह समीकरण निकाय क्या है, असंगत है, असंगत है। अगर आपको सारणिक ए बराबर 0 नहीं आए, सारणिक ए बराबर 0 नहीं, सारणिक ए बराबर अगर आपका सवाल सोल्व करने पे 0 नहीं आए तो क्या करना है कि यह समीकरण निकाय असंगत, संगत है। कैसा है, संगत है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। क्या करना है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। एक बार मैं पूछ लूं, अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आप 2-4 सवाल करोगे ना तो आपके दिमाग में ऐसे घुस जाएगा, आप भी बोलोगे भैया क्या बात है, मजा आ गए। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या बोला है कि निकायों को अथवा असंगत के रूप में ज्ञात, असंगत के रूप में ज्ञात कीजिए। असंगत नहीं होगा, आव्यूह होगा। असंगत किस रूप में वर्ग समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, इसको आव्यूह चल लेना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे आव्यूह रूप में लिखने पर। क्या लिखना है, आव्यूह रूप में लिखने पर इन समीकरणों को, इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर, तो यहाँ पर एक आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है। आव्यूह रूप में लिखने पर तो ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी, इससे क्या होगा, आव्यूह रूप बनेगा आपका। इन समीकरण का क्या होगा, आव्यूह रूप बनेगा। ए बराबर क्या है, तो ए अगर मैं यहाँ पर 1 मान लूँ तो ए बराबर 1 2 क्या बन जाएगा, 1 2 और 2 3 क्या बन जाएगा, 2 और 3, ये क्या बन जाएगा आपका आव्यूह रूप। अब एक्स बराबर एक्स और वाई है हमारे पास, क्या है, एक्स और वाई, और बी बराबर क्या है, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। अब क्या करना है हमको, सारणिक ए बराबर, अब देखना है अगर 0 आ जाए, अगर इसको सोल्व करने पे 1 2 2 3, अगर इसको सोल्व करने पे अगर बराबर 0 आ जाए तो निकाय का समीकरण, निकाय क्या होगा, असंगत। अगर 0 नहीं आए तो क्या होगा, संगत। क्या होगा, संगत। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 6, सॉरी यही है ना सवाल, 2 3, हाँ 2 दूनी 4, कितने, 2 दूनी 4, तो क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1। तो ये जो है -1, क्या ए बराबर 0 है, ए बराबर 0 है, तो आप बोलोगे नहीं भैया ये ए बराबर 0 नहीं है। तो क्या होगा, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। ठीक है ना। आपको इसी तरीका से क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। अगर आप 2 या 3 सवाल कर लो तो आपके समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब करेंगे दूसरा और तीसरा सवाल करेंगे, दूसरा और तीसरा सवाल। तो मैंने इसमें क्या बताया था आपको, याद करो कि अगर सारणिक बराबर 0 आ जाए, अगर सारणिक बराबर 0 आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत। और सारणिक बराबर 0 नहीं आए, सारणिक बराबर 0 नहीं आए तो क्या होगा, संगत। क्या होगा, संगत। इस बात को हमेशा याद रखना है इन सवालों में। तो क्या करना है, पहले इसको क्या करना है, आव्यूह रूप में लिखना है। क्या, आव्यूह रूप में लिखने पर, तो ए एक्स बराबर बी, ए क्या है, 2 1
और -1 और 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 मान लूँ और यहाँ पर 1 मान लूँ तो माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 1 है। और x क्या है, एक्स बाई क्या है, एक्स बाई, और b क्या है 5 4, b क्या है 5 4। मुझे क्या निकालना है, संगत और असंगत निकालने हैं। क्या, संगत और असंगत। तो सारणिक a बराबर a क्या है 2 - 1 1 1, तो सारणिक a बराबर 2 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 आएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस का 1 आएगा तो सारणिक बराबर 3 आ जाएगा। क्या सारणिक बराबर 0 है, क्या सारणिक बराबर 0 है, तो आप बोलोगे कहाँ है भैया, 3 है, 0 कहाँ है, तो इसको कैंसिल कर देंगे कि सारणिक बराबर 0 नहीं है। तो क्या हुआ, यह समीकरण निकाय संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, ठीक है ना। यह आपका सॉल्व हो गया। अब करेंगे तीसरा सवाल। सवाल में मुझे डाउट हो रहा है कुछ। अब करेंगे तीसरा सवाल। तो इसमें क्या करना है, पहले इसको आव्यूह रूप में लिखना है। आव्यूह रूप में लिखने पर फिर क्या करना है, ए एक्स बराबर बी लिखना है। ए क्या है 1 2 और 3 और 6, एक्स क्या है एक्स बाई, बी क्या है 5 और 8, ठीक है। लेकिन मुझे क्या निकालना है, संगत और असंगत निकालना है। तो मुझे सारणिक ए निकालना पड़ेगा। ए क्या है 1 3 2 6, 1 3 2 और 6, सारणिक ए बराबर 6 एकम 6 - 6, ये तो 0 आ गया। तो सारणिक ए बराबर 0, तो सारणिक ए बराबर 0 आ जाए तो क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। तो यह समीकरण निकाय असंगत है। क्या है, असंगत है। अब करते हैं चौथा सवाल। इसमें क्या है, ये 2 है, क्या है 2, x + y + z बराबर 1, 2x + 3y + 2z बराबर 2 और ax + ay + 2az बराबर 4। इसमें भी क्या करना, संगत और असंगत निकालने हैं। तो आप हमको पता है, या हमको पता है और आपको भी पता है, पर किसी को बताना मत कि सारणिक ए बराबर 0 क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। और सारणिक ए बराबर जो 0 नहीं आए, इसको सवाल को सॉल्व करने पर सारणिक ए बराबर 0 नहीं आए तो क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। इसको एक बॉक्स में बंद कर लो, जो किसी को पता ना चले और किसी को बताना भी मत, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसमें आव्यूह रूप में याद करना है। क्या, इसको आव्यूह रूप में लिखना है। इसको आव्यूह रूप में लिखने पर, कौन किसकी आव्यूह रूप में लिखने पर तो क्या करते हैं हम, ए एक्स बराबर बी, ये क्या है, इसको एक एक्स मानो तो 1 2 और ए, 1 3 और ए, और जेड को 1 मानो, ठीक है ना, 2 और ये क्या है 2a। एक्स क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड। बी क्या है, 1 2 3, 1 2 सॉरी 4 है। क्या है, 4 है। हमको क्या निकालना है, संगत और असंगत निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, सारणिक ए का मान निकालेंगे। सारणिक ए बराबर क्या है, 1 1 1 2 3 2 और ए और 2a। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताओ जल्दी, ये तो आपको पता चल गई होगी, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताओ इसको। तो आप बोलोगे भैया इसमें तो आपको बता रखा है कि पहले r1 के सापेक्ष प्रसार करो इसका। तो हम बोलेंगे लो, हमने कर लिया कि r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर लो, हमने कर लिया कि r1 के सापेक्ष प्रसार क्या है, ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस होता है। तो इसको छुपाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 3 दूनी 6a और 2a माइनस 2a माइनस 1, इसको छुपाओ और इसको छुपाओ, 2 दूनी 4a और 2a माइनस 2a प्लस 1, इसको छुपाओ और इसको ये 2a माइनस 3a, ठीक है ना। 2a की मल्टीप्लाई जब 2 के साथ करेंगे तो 2a, बीच में क्या आता है माइनस का चिन्ह आता है। a की मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करेंगे तो 3a, सारणिक ए तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, ये
6a में से जब माइनस 2 गए तो कितने बचेंगे 4a माइनस ये कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a प्लस ये a हो जाएगा, सारणिक a बराबर 4a, ये कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी ये माइनस का a होगा क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है ना, तो माइनस 3a हो जाएगा और सारणिक a बराबर a हो जाएगा, सारणिक a बराबर a। तो ये 0 के बराबर आया है क्या, ये जो है 0 के बराबर आया है। तो आप बोलोगे भैया क्यों पागल बना रहे हो, कहाँ आया ये 0 के बराबर, आपको दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा भैया सॉरी, तो ये 0 के बराबर नहीं आया है, तो ये a बराबर 0 के बराबर नहीं आया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा, यह समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, क्या संगत होगा, ठीक है ना। 5वां सवाल, इसमें क्या करना है, पहले आव्यूह रूप में लिखना है, इसको क्या करना है, आव्यूह रूप में लिखने पर, ठीक है ना। आव्यूह रूप में लिखने पर तो कैसे बनाते हैं हम आव्यूह रूप, कैसे बनाते हैं, ए एक्स बराबर बी से, ए एक्स बराबर बी, ए क्या है 3, क्या है 3, सही से समझे ना। अब देखो अब x तो ये क्या है 3x, क्या है 3x, लेकिन अब आगे x नहीं है, दूसरे समीकरण में इसको 1 मानो, इसको 2 और इसको 3 मानो, ठीक है ना, इसका 3 नाम दो, तीसरा समीकरण नाम दो। अब देखो दूसरे समीकरण में x नहीं है, क्या नहीं है, x नहीं है, तो x बराबर 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। अब इसमें है तो ये 3 है, क्या है 3 है। अब दूसरे में आ जाओ, -1 है और इसमें देखो अब 2y है, क्या है 2y में तो 2, और इसमें क्या है -y है, क्या है -5 है, सॉरी -5 है। अब z में आ जाओ, -2 है, दूसरे समीकरण -1 है, लेकिन इसमें z नहीं है, तीसरे समीकरण में क्या नहीं है, z नहीं है, तो हम क्या मानेंगे 0, क्या मानेंगे 0, शून्य, जिसकी खोज किसने की थी बताओ, शून्य की खोज किसने की थी बताओ जल्दी कमेंट में बताना। x y z, b बराबर क्या है 2 -1 और 3, 2 -1 और 3। अब क्या करना है, इसमें संगत और असंगत निकालने हैं ना, तो अब क्या करेंगे, सारणिक a का मान निकालेंगे, सारणिक a 3 -1 और -2 और 0, 2 -1 3 -5 और 0 -0। अब क्या करना है बताओ जल्दी। अब बोलोगे भैया क्यों पूछ रहे हो बार बार, जब आपको पता है कि हम जब सारणिक का चिन्ह आ जाए और जिसमें 3 रो हों और 3 ही उसमें कॉलम हों, तो उसमें R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो ना, क्यों पूछते हो बार बार। तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, आप समझदार हो गए हो, आपको अब पता है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ओके, ठीक है। क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो 3 आएगा, 3 को छुपाएंगे, फिर किसको छुपाएंगे, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 0 आएगा, 5 की जब 5 में होगी 5 आएगा, लेकिन किसका आएगा -5 आएगा। अब यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, फिर इसको छुपाएंगे, फिर इसको छुपाएंगे, जब 0 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे माइनस का 3 आएगा, लेकिन जब 0 को हमने 0 में करी 0 आ गया, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 3 की जब 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, माइनस प्लस में गलती नहीं करनी है आपको। प्लस का 3 आ गया, अब इसको छुपाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस अब इसको छुपाना है 2, अब इसको छुपाना है और इसको छुपाओ, 5 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे 0 आएगा, 3 की जब इसके साथ करेंगे 3 दूनी 6 होगा, पर किस में होगा, माइनस में, किस में होगा, माइनस में, तो माइनस का 6, सारणिक a बराबर -के 15 होगा, प्लस के 3 होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 होगा, ठीक है। सारणिक a बराबर माइनस के 15 प्लस के 15, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a बराबर 0 आ जाएगा। तो मैंने जब बताया था सारणिक a बराबर 0 आ जाए तो समीकरण कैसा होगा, यह समीकरण निकाय क्या है, यह समीकरण निकाय असंगत है, क्या है, असंगत है। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं छठा सवाल, अब करते हैं छठा सवाल, करते हैं इसको भी यार जल्दी करते हैं। क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें, संगत और असंगत ज्ञात करने हैं ना, तो पहले इसका आव्यूह रूप बनाओ, आव्यूह
अवयव रूप में लिखने पर अवयव रूप में लिखने पर तो कैसे लिखते हैं, ए एक्स बराबर बी। ए क्या है 5, 2, 5 -1 3 -2 और 4 5 और 6। एक्स क्या है एक्स वाई जेड। बी क्या है 5 2 -1। क्या निकालते हैं अब, सारणिक ए की वैल्यू निकालते हैं। सारणिक ए क्या है 5 -1 4 और 5 2 3 5 5 -2 और 6। इसको चिन्ह को ध्यान रखना कि कब ये चिन्ह लगेगा और कब सारणी का चिन्ह लगेगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, इसको बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। तुमसे तो पूछने बेकार है, तुम तो ये बोलते हो कि भैया आपको नहीं पता, भैया आपको नहीं पता कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं बोलूँगा मुझे तो पता है, एक बार मैं आपसे पूछ लूँ। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 है ये, तो सारणिक ए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इसको छुपाओ 6 3 18 और प्लस के 10 6 दूनी 18 2 पंजे 10 6 दूनी 18 बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। 2 पंजे 10 हो जाएगा, किसका होगा माइनस का होगा। 18 माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 18 + 10 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इसको छुपाओ 6 दूनी 12 -25 और प्लस के 4। इसको छुपाओ और इसको छुपा लो, 2 दूनी 4 और 5 3 15 माइनस के 15। ठीक है, सारणिक ए बराबर 18 और 10 28 पंजे कितने होते हैं, 28 पंजे कितने होते हैं 140। कितने होते हैं 140 होते हैं। और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25 में से 12 कितने बचे बताओ 13। कितने बचे माइनस के 13, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है। 4 15 और माइनस कितने हो जाएंगे माइनस के 19। कितने में माइनस के 19। सारणिक के बराबर 140 माइनस 13 19 चौक 76। अब सारणिक ए बराबर 140 माइनस 9 8 89। 140 में 89 के कितने बचे बताओ, यहाँ से ले लिया 2.5 10 में से 9 गए 1 13 में से 8 गए 5। कितने बचे 51। कितने बचे 51। क्या ए बराबर 0 है, सारणिक ए बराबर 0 है। आप बोलोगे कहाँ है भैया ए बराबर 0, तो सारणिक ए बराबर 0 नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यह समीकरण निकाय संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है ना। और दोस्तों अब मैंने 1 से लेकर एक्सरसाइज 4.6 में 1 से लेकर 6 तक सवाल कराते हैं, जिसमें संगत और असंगत पूछा था। अब क्या करेंगे, कल को क्या करेंगे, 7वां सवाल करेंगे। ऐसा ही सवाल है, उसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड के क्या निकालने हैं, मान ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। ये सवाल आपके समझ में आगे होंगे, उम्मीद करता हूँ। ऐसी उम्मीद नहीं, पक्का आगे होंगे सवाल। ठीक है, अब क्या करना है, आपको अपना ख्याल रखना है। और शाम को इसी टाइम एक बार बता दो कि भैया लाइव आ जाओ, एक बार कमेंट कर दो, ओनली एक कमेंट कर दो कि भैया एक बार लाइव आ जाओ और समझा दो, लाइव में एक बार समझा दो, तो मैं पक्का अपने सामने लाइव आ जाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अपना ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं।